हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेम्पटेशन आइलैंड। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे बॉयज़ विला में एक बोन फायर को कंडक्ट कराया गया था। आज बारी थी लड़कियों के विला में भी वो बोन फायर कंडक्ट कराने की, क्योंकि हमें लड़कियों के भी रिएक्शन जानने थे कि जब उनके कपल किसी और के साथ होंगे तो उनका क्या रिएक्शन होंगे, क्योंकि वही क्लिप्स उन्हें बोन फायर पर दिखाई जाने वाली थी। लड़कों का ब्रेक डाउन तो हमने देख लिया था, बारी थी लड़कियों का भी हमें इमोशंस देखने की, उनके रिएक्शन देखने की। लड़कियों को बोन फायर पे बुलाने के बाद करण और मोनी उनसे एक एक करके सवाल पूछते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ पे आए थे। तो सारे लोगों का सेम ही जवाब होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन निकिता बोलती है कि उन्हें ट्रस्ट इशू थे टेन से, तो वो अपना ट्रस्ट चेक करने आई थी। लेकिन जब वो क्लिप्स देखती है तो उनका जो इश्यू होता है वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है, क्योंकि टेन ने अभी तक एक बाउंड्री लाइन को मेंटेन करके रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं निकिता ने वो सारी बाउंड्री क्रॉस कर दी है। ये बात उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि वो किसी एक बाउंड्री पे लिमिटेड नहीं है, वो सारी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि वो करण और मोनी को बोल रही हैं कि जिसके साथ भी उनका कनेक्शन बना है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन के साथ खुश भी हैं। तो हो सकता है कि वो अपना कनेक्शन आगे तक आगे बढ़ाएं, क्योंकि टेन के साथ उन्हें जो जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिल पा रही थी, जेड के साथ उन्हें सारी एक्सपेक्टेशन पूरी उनकी हो रही है। तो फिर एक पार्टनर से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमारी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सके। तो शायद वो अपना रिलेशनशिप टेन के साथ ना रख के अब जेड के साथ रख सकती हैं। बोन फायर पे ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं टेन के लिए बुरा भी लग रहा है कि जिस चीज के लिए उन्होंने टेन को मना किया था, टेन अभी तक उसी बात पे लिमिटेड है। अभी तक उन्होंने एक बाउंड्री लाइन खींच रखी है, लेकिन जब निकिता की बारी आई थी बाउंड्री लाइन की तो उन्होंने वो सारी बाउंड्री क्रॉस कर दी थी। तो इसके लिए उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा है, थोड़ा सा गिल्ट में भी है। चेस्टा को अर्जुन की क्लिप्स दिखाई गई तो उनके लिए वो सारी चीजें नॉर्मल थी, क्योंकि उनके जो रिलेशनशिप था वो 10-11 साल से अप्स एंड डाउन ही देखता हुआ आ रहा था। चेस्टा को आदत लग चुकी थी उनकी सारी गलतियों को मानने की, तो उनके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो कहीं ना कहीं मोनी ने उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की है, तो हर चीज़ को ग्रांटेड मत लिया करो, क्योंकि हर चीज़ें ग्रांटेड लेने के लिए नहीं होती हैं। आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन इन पर देना होगा और अपने लिए खुद के लिए आंसर ढूंढना होगा। तो चेस्टा इस बात पे भी बोल रही है कि हाँ, अगर उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलता है, लेकिन अगर उन्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे तो भी वो अपने लिए काफ़ी सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल जाएगा कि उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके हैं। क्योंकि अर्जुन के साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है। निधि भी मोहक के साथ काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि मोहक को बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, लेकिन वो पूल में डांस करते हुए उन्हें दिख रहे थे। तो इस बात से उन्हें थोड़ा सा लगा कि जब वो डांस करने को बोलती थी तो वो डांस नहीं करते थे। तो इसी छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी मोहक के साथ। और जो हमारी चेतना है वो बहुत हमें कम डिसअपॉइंटेड वहाँ पे दिखी है। निधि भी मोहक के साथ काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि वो वहाँ पे वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो उनके साथ नहीं करते थे, जैसे कि डांस वो कर रहे थे जो कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। और वो बोल रहे थे कि उन्हें कुछ लड़कियां फिजिकली फिट यहाँ पे लग रही हैं, फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड लग रही हैं। बेसिकली वो उर्वी की बात कर रहे थे जो कि उनकी पहली डेट की पार्टनर थी। तो वो सारी चीज़ें उन्हें काफ़ी डिसअपॉइंटेड कर रही थी, क्योंकि निधि को जिम जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी कि उन्हें पता है कि ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, वो फिर भी वही सारी बातें बोल रहे हैं। ये काफ़ी मेरे लिए डिसरेस्पेक्टफुल है। तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों से काफ़ी हर्ट हुई है वहाँ पे बोन फायर पे। जब चेतना को निशांक की क्लिप दिखाई गई तो वो उतनी हर्ट नहीं थी, लेकिन जब वो उनका एक डांस देखती हैं पूल पार्टी में तो उसे देख के उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि इतना वो क्लोज कभी किसी के गए नहीं है। लेकिन ठीक है, टेम्पटेशन आइलैंड में ये सारी चीज़ें होना बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माहौल है वो इन्हीं सब चीज़ों का माहौल है। तो ये सब चीज़ें अगर हर्ट करेंगी तो फिर आगे तक जो 5 वीक हमारे बचे हैं तो हम वो वाली वीक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बोन फायर हमारी यहीं पे एंड होती है। यहाँ पे बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन भी हुए हैं, काफ़ी लोग हर्ट भी हुए हैं, काफ़ी लोग डिसरिस्पेक्टफुल भी हुए हैं। हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड रिव्यू।